हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, कल कमरे की जितनी सफाई थी तो कल मैंने कर ली थी। सीनरी वगैरह जो भी तस्वीर थी सारी मैंने साफ़ करके रख ली थी, और जो पन्नी बिछ रही थी उनको भी हटा लिया था। और इधर देखिए ये ना हस्बैंड और बच्चे 1 किलो का पैंट घोल रहे हैं और 4 व्यक्ति। तो कुछ काम करो, बच्चे पहले आ जाते हैं। तो पैंट घुल गया था क्योंकि अभी हस्बैंड की छुट्टी है, तो सोच रहे हैं ना, क्योंकि इतना भारी भारी सामान अकेले से तो खिसकेगा नहीं। और अभी क्या, देवरानी भी ना और प्रेग्नेंट है, तो वो भी वजन वगैरह नहीं उठा सकती, खिसका सकती। इस चक्कर में सोचे छुट्टी है, जब तक पूरा काम हो जाए तो अच्छा है। तो एक कमरा पूरा खाली कर लिया था, जो अलमारी वगैरह सारी कर ली थी खाली। और जो सामान था, जो सोफ़ा वगैरह गोदरेज वोदरेज जो भी, इनको खिसका लिया था। फिर देखिए दीवारों के साइड में ना, पहले तो बच्चे पोत रहे थे इधर। तो बच्चे क्या फैला ज़्यादा रहते, पोत कम रहते। तो मैंने क्या करा, पेंट में थोड़ा सा पानी मिला के दे दिया। नहीं तो पेंट ना वो 3 बार तो ले ही चुके थे, इतना इतना आधे आधे कटोरे से ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा अगर ऐसे फैलाएंगे तो पूरा ख़त्म कर देंगे। तो मैंने आधे कटोरा में पानी भर भर के दे दिया। 2-3 बार पोतते रहो, कितना पोतना है। ये देखिए आधी आधी दीवार तो उन दोनों ने पोत ली थी। फिर मैंने बोला चलो अब इसको मैं सही कर देती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होगे। तो दोनों बच्चे चले गए, तो फिर मैं आ गई रही दीवार। तो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा था वहाँ तक तो मैं पोत रही थी। इसके बाद उसके ऊपर है ना, हस्बैंड स्टूल पर खड़े होकर उनने पोत दिया था। वो छत है ना, छत तो है ना पहले ही पोत ली थी। फिर दीवार दीवार बची थी, तो ये ना अभी निपटा लेते हैं। तो क्योंकि अगर सोचे हैं अभी 2-3 दिन की छुट्टी है तो सारी पुताई हो जाए तो अच्छा है। फिर क्या, दिवाली भी पास में आ रही है और करवा चौथ आ रही है, तो सारी तैयारियां एक साथ करना है, तो बहुत टाइम नहीं बचा है। और डिलीवरी डेट भी आ रही है पास में ही, तो जितने घर के काम है फटाफट निपट जाए। इस चक्कर में जल्दी जल्दी लगे हैं। तो और जो भी बड़े बड़े सामान खिसकाने के हैं तो वो देखिए हस्बैंड जी लगे हैं। तो मैं तो पैंट और कटोरा उठा लिया है। जो जहाँ तक हाथ पहुँचा है वहाँ तक मैं पोत दूँगी इस दीवार को। और फिर ना ऊपर स्टूल लगा के हस्बैंड से पुतवा लूँगी। पहले तो क्या है, कोई टेंशन नहीं थी, देवरानी और हम दोनों मिलके पोत लेते थे। और अभी तो है ना, उसे कहीं स्टूल वगैरह पर खड़ा नहीं कर सकते। तो देखिए त्योहार आते ही हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतने सारे काम उबड़ जाते हैं घर के। और साथ में जब छोटे बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी देखना है, खाना वगैरह खिलाना निलाना है। और देखिए इतने सारे फैलारे में फिर अब बच्चों का क्या काम है, बोल रहे हैं अब हमें नहला दो ना। तो इस फैलारे में उनके कपड़े मिल रहे हैं, कोई सी भी चीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही है अभी। पूरा सामान भर के रख दिया है एक कपड़े में बांध के। फिर दोनों की आवाज़ आ रही, हम तो नहाएंगे, हमें तो नहला दो। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया ऊपर वाली बाथरूम में जाकर नहा लो और कपड़े पहन लेना और तैयार हो जाना। तो दोनों मान भी गए, तो दोनों छत पे चले गए हैं। अब देखते हैं, छत पे नहा के आते हैं, ऊपर वाली बाथरूम में नहा के आते हैं। तो तब तक मैं सोची वो आएंगे, तब तक इस दीवार हो जाए पूरी तो अच्छा है। तो देखिए दोनों ने मिलके पूरा कमरा तो पुत गया था। अब है ना सामान और व्यवस्थित कर देते हैं। और बेड को मैंने खाली नहीं करा था, क्योंकि इसको अभी खाली करा था, इस चक्कर में इसको मैंने खाली नहीं करा। और ऐसे ही भरा हुआ है, इसको खिसका रहे हैं। तो ये देखिए दोनों व्यक्तियों से ये खिसक नहीं रहे। तो हस्बैंड बोल रहे हैं बहुत भारी इसमें क्या भर रखा है। अब बिस्तर वगैरह में बहुत वजन होता है, कपड़े में तो वैसे भी वजन होता है। पूरा बेड कपड़ों से भर रहा था, क्योंकि कपड़े वगैरह अभी जमाए थे इसलिए खाली नहीं करा। तो दोनों ने जबरदस्ती इसको ताकत लगा के खिसकाया, बहुत भारी था। थोड़ा थोड़ा करके खिसका दिया है। यदि कि चारों तरफ घूम घूम के थोड़ा थोड़ा खिसका रहे, तो ये ना थोड़ा सा ही खिसक रहा है, ज़्यादा नहीं खिसक रहा है। एक बार धक्का देते 4 इंच ही खिसक पाता है, क्योंकि बहुत वजन है और ये ना मजबूत है। बेड में भी बहुत ज़्यादा वजन है, तो ये खिसक भी नहीं रहा था। इस बार तो सारे काम दिवाली के अकेले ही करना पड़ रहा है। तो सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता।
कामों में। देखिए अभी भी है ना, पूरा बेड ये खिसक नहीं पाया, कहीं इधर से खिसकाते तो इधर टेढ़ा हो जाता है, इधर से खिसकाते तो उधर टेढ़ा हो जाता है। लास्ट में तो हमने ये सोचा है कि इसको छोड़ो, अब इतना ही रहने दो, बाद में देखेंगे जब सब लोग आ जाएंगे तो तब खिसका लेंगे, सही से करवा लेंगे। तो जितना खिसका था बेड उतना खिसका लिया, फिर बेड ये गद्दे वगैरह वो बिछा देते हैं। फिर इतने में बच्चे आ गए थे तो उनको मैं तैयार करने लगी थी। तो ना कहते ना, माँ मानती कहाँ है। पहले तो गुस्से में बोल दिया नहा लो तैयार हो जाना, पर वो दोनों आ गए बिना कपड़ों के, तो दया आ गई तो तैयार कर दिया। फिर बोल दिया गंदे हो जाओगे, यहाँ से चले जाओ, दूसरे कमरे में खेल लेना। बजाय बच्चे चले गए थे। फिर है ना, फिर वही लग गए हैं सामान को सेट करने में, क्योंकि पूरा सामान बिखर रहा था कमरे में। पुताई में जितना टाइम नहीं लगता जितना काम सामान को सेट करने में लग जाता है। तो देखिए ना, बेड तो हो गया था सही। अब इसमें सोफ़ा वगैरह है ना, इसको और व्यवस्थित कर देते हैं। तो देखिए सोफ़ा और रह गया था, इसको और मैं खिसका दूँगी। ये तो मैं अकेले ही खिसका दूँगी, इसमें ज़्यादा वजन नहीं है। और देखिए इसको भी सही करना पड़ेगी। फिलहाल तो अभी ऐसा ही खिसका देते हैं, बाद में सफाई करेंगे। तो मेरा टारगेट तो ये है, पहले पुताई हो जाए। सामान तो क्या, हम लोग घर बैठे बैठे आराम से जमाते रहेंगे दिन भर में, क्योंकि अभी 2-3 दिन की छुट्टी मिली है। तो सोचे हैं जितने में घर की पुताई हो जाए तो अच्छा है। और इस बार है ना, गोदरेज और ड्रेसिंग हम लोगों ने क्या साइड में रख रखी है। अभी कूलर का काम नहीं, तो इसको हटा कर रख देंगे यहाँ से। तो कूलर की जो जगह थी, इस जगह में गोदरेज और ड्रेसिंग आ गई हैं दोनों। गोदरेज तो पहले से ही थी, ड्रेसिंग और रख रखी है। तो क्योंकि सारा सामान अब एक साइड में हो गया है, तो काफ़ी जगह मिल गई है। और अभी सब लोग बच्चे आ जाएंगे तो खेलने के लिए भी जगह चाहिए बच्चों के लिए। और वो क्या करते हैं, दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं, इसलिए थोड़ी जगह कर रखी है, आगे खेलते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। और जो कूलर को है ना, ऊपर वो लेटरिन बाथरूम के ऊपर भंडारिया उसमें रख देंगे, क्योंकि अभी तो 2-3 महीने तक इसका कोई काम नहीं। पर 2-3 महीने क्या, 4, वो तो मार्च अप्रैल में काम आएगा, तब तभी उठा लेंगे। तब तक इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको उठा कर रख देंगे भंडारिया में। तो देखिए सारा सामान सेट हो गया था, अब रह गए झाड़ू और लगा लेती हूँ। और जो कमरा बच्चा है अलमारी वगैरह जमाने के लिए, ये हम बाद में जमा लेंगे। पहले पुताई का टारगेट है, पहले पुताई हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल जो गुलदस्ते वगैरह था इसके सारे धुल धुल के रख दिए हैं। तो ये भी सूख जाएंगे, जब हमें टाइम मिलेगा तब हम जमा देंगे दोनों मिलके, देवरानी जेठानी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कचड़ा भी नहीं भरूँगी, इसको भी मैंने यहीं इकट्ठा कर दिया है। और इसके बाद है किचन की सफाई और कर लेते हैं। डिब्बे वगैरह तो हम लोगों ने पहले ही साफ़ कर लिए थे, उसकी पुताई रह गई थी, पुताई आज कर लेते हैं। तो देखिए कि पूरे घर में फैला रहा, और धूल इतनी हो रही थी, तो मुझे तो समझ में नहीं कहाँ से क्या शुरू करूँ। तो देखिए कमरे का कचरा मैंने वहीं कर दिया है, बाद में भरूँगी। फिर आ गई थी मैं किचन में, तो ये देखिए, तो ये भी नहीं मान रही है देवरानी, भी बोले थोड़ा नीचे नीचे जहाँ तक हाथ पहुँचा है वहाँ तक पुतवा लेती हूँ। अलमारी में पोत लूँगी, आप छत पोत लो। तो फिर मैं ना किचन का छत पोतने के लिए ऊपर टाड़ पे, उस पर गैस पट्टी पर खड़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ से तो छत तक हाथ अच्छे से पहुँच रहा था। तो जहाँ जहाँ तक स्टैंड पे से खड़े होकर हाथ पहुँचा था उतने में अभी पोत लूँगी। फिर ना टेबल और स्टूल लगा लूँगी, या फिर टंकी रख लूँगी। और बाकी जो छत रह जाएगी तो उस पर खड़े होकर मैं पोत लूँगी। पर इधर से इतना डर नहीं लग रहा है, स्टूल और टेबल पर हो जाए डर लगता है। तो फिर तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके पोत लेंगे। तो अब किचन की ही पुताई बाकी थी, इसको और पोत लेते हैं। तो और डिब्बे वगैरह तो हम लोगों ने पहले ही साफ़ कर लीजिए। इसे टाड़ पे सारा सामान जमा दिया है पहले ही पुताई करके। तो अब टाड़ वगैरह अलमारी में उनको कुछ भी सफाई नहीं करना है, क्योंकि सारा सामान उनका साफ़ है, सिर्फ पुताई करके जमाना है। और ये देखिए, जब जब पुताई करते हैं तो ऐसा वैसे जाले दिखते नहीं हैं मकड़ी के, और जो पुताई करने बैठते हैं इतने जाले नज़र आते हैं। तो 1-2 दिन में ही इतने सारे जाले लग जाते हैं। तो
अच्छे से मैंने छत को झड़ा लिया है। फिर मैंने वाइट कलर का पेंट था, इससे ना जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक मैं सफाई करती जाऊँगी। सफाई करके फिर पुताई कर लूँगी। ये देखिए फिर ना, और जिस दिन ज़्यादा काम रहता है उस दिन ना बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो देखिए आप सब क्या भी होने लगी है क्या दिवाली करवा चौथ की सफाई। तो देखिए हमारे यहाँ तो जोर तौरों पे चल रही है सफाई। चारों तरफ फैला रहा हो रहा है। तो पहला रहा तो हम समेट लेंगे, पहले हमारा टारगेट है पुताई का। तो देखिए इस तरह ऊपर छत पोतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आँखों में अलग गिरने का डर रहता है और नीचे फैलता है पेंट वो अलग ही। तो ये देखिए ये है मिडिल क्लास फैमिली की रूटीन। तो भाई मिडिल क्लास तो खुद के काम खुद को ही करना पड़ता है, क्योंकि और आजकल है ना पोतने वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पोत लेंगे, नहीं तो पूछा था एक दो जने से, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बताए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे हम लोग भी सफाई। इतने पैसे उन्हें देंगे, इतने उन पैसों में कुछ दूसरी चीज़ खरीद लेंगे। घर के काम करने में कौन सी बुराई है, तो इसलिए हम खुद ही लग गए थे घर के इतने सारे कामों में। और देखिए इस तरह छत पुत रही है, क्योंकि सही से हाथ भी ना नहीं पहुंच रहा था और डर लग रहा था आंखों में ना भर जाए और नीचे भी ना फैले। इस चक्कर में थोड़ा थोड़ा करके मैं पोतती जा रही हूँ। ये देखिए पूरी छत पोत चुकी है। इस तरह मैंने छत आधी जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा था वहाँ तक पोत ली। और इस साइड मैंने स्टूल और ये देखिए टंकी रख रखी टेबल के ऊपर, तो कभी पीपा पे खड़ी हो जाती हूँ, कभी टंकी पे। तो पूरी छत मैंने पोत ली है।